हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज क्लास 12 का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ये है, जिसमें हम आज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा शॉर्ट में ही लिख कर ही समझा दिए हैं। क्या कि इससे जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो स्पेस भी मेरे पास कम है, तो इसीलिए हम लिख के इसको समझा रहे हैं। ठीक है। और क्लास 12 में जो बच्चे होंगे उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। बस एक रिकॉल कर लीजिएगा कि हमको याद है कि नहीं, बस एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स जो है एक नंबर का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एक नंबर का, एक बॉक्स के अंदर जो है एक नंबर का अरेंजमेंट होता है, डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स होता है। तो देखिए, एक डिफिनीशन के तौर पर कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ एम एन नंबर, माने कि अरेंजमेंट होगा एक सेट में ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन नंबर्स, तो एम एन नंबर्स क्या होगा? रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। रियल नंबर्स इन एम हॉरिजेंटल लाइन्स, जो होगा एम हॉरिजेंटल लाइन होगा, रो उसको बोलेंगे। एन वर्टिकल लाइन्स होगा, उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। इस कॉल मैट्रिक्स। जो वर्टिकल और वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल रो और एक कॉलम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m/n। जिस तरह हम लोग जो एक कहते हैं विंडो का डायमेंशन या कोई बोर्ड के साइज का डायमेंशन बोलते हैं, 2/3 का बोर्ड है या घर है 10/10 का है, तो वही डायमेंशन यहाँ पे ऑर्डर में बोला जाता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है m/n, माने कि m/n, m/n इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह पढ़ सकते हैं। देखिए, सिम्बॉलिकली जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको एक कहने से रेक्टेंगुलर में शेप में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एक स्मॉल ब्रैकेट में या इसको दो लकीर के बीच में भी मैट्रिक्स को दिखाते हैं। नोट में क्या है? वी डिनोट ए मैट्रिक्स बाय ए कैपिटल लेटर, माने मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। अगला है कि द एलिमेंट एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AIJ BIJ। देखिए कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो किससे डिनोट करता है? AIJ और BIJ। आगे बताएंगे AIJ और BIJ क्या होता है, उसके आगे में हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, पुलर ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेज। मैट्रिक्स का पुलर क्या है? मैट्रिसेज है। ठीक है। अब देखिए, एक हम मैट्रिक्स लिए हैं, A इज इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किए, A इज इक्वल टू, तो देखिए एक नंबर है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, तो इसको कहते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल हो गया, तो जिसको हम लिख दिए हॉरिजेंटल, एम को दिखाते हैं हॉरिजेंटल, तो एम नंबर्स होगा जो हॉरिजेंटल दिखाता है। अब कॉलम में आइए, तो ये कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जो एन वर्टिकल होता है, जो एन को इंडिकेट करता है, तो m/n। तो इसका देखिए ऑर्डर जो हो जाएगा m/n, माने 3/3 का ये मैट्रिक्स है। ठीक है। अब हम देखेंगे, जो हमने बताया कि जो एलिमेंट होता है बॉक्स के अंदर वो AIJ BIJ में होता है। तो देखिए, हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स, डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स कैसे करते हैं? तो देखिए, तो एक बॉक्स के अंदर जो ये बॉक्स है उसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, तो उसको देखिए कैसे इंडिकेट करते हैं। देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, यही A है, इसको कहते हैं I और J को बोलते हैं। ठीक है। I और J को, I4 क्या होता है? I4 होता है ith रो बोलते हैं उसको, J4 होता है कॉलम होता है। ठीक है। तब देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ये, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ये, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, इससे एंड सो ऑन, फर्स्ट रो एंड कॉलम तक जा सकता है। इसी तरह फिर देखिए नीचे आइए, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरह जो है सेकेंड रो एंड कॉलम तक जा सकता है। इसी तरह जो है बॉक्स के अंदर ये एलिमेंट होगा, हम डायरेक्ट इसको एंड सो ऑन करके लिख दिए। फिर नीचे में देखिए, अब इसी को हम लिख से A21 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह करके हम लिख दिए कि फर्स्ट mth रो तक और कॉलम 1, इस तरह करके mn तक चले गए, mn नंबर तक। देखिए इसके अंदर कि ये mn जो m रो और n कॉलम तक नंबर होगा, mth रो nth रो तक ये एलिमेंट इसके अंदर होगा। अब देखिए, इसी पर जो है इसको इंडिकेट करेंगे कैसे मैट्रिक्स को, ये बॉक्स को, तो A इज इक्वल टू, ये कैपिटल में मैट्रिक्स को इंडिकेट करें, A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स होगा जो इसके अंदर क्या एलिमेंट होगा? AIJ के फॉर्म में, जिसका ऑर्डर क्या होता है? m/n। अब देखिए, इस पर एक सवाल पूछता है NCERT का। देखिए इस पर सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि एक कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय AIJ
इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का मैट्रिक्स। तो 2/2 का मैट्रिक्स देखिए लेट कर लीजिएगा, ए इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स कीजिएगा तो इसका मतलब 2/2 का मतलब इसमें 4 एलिमेंट होगा। इस दोनों को आपस में इंटू कर दिए, 2 दूना 4 एलिमेंट इसके अंदर लाना है। तो A11 लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 तक हो गया। फिर नीचे में आएंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी 4 एलिमेंट आ गया इसके अंदर, 2/2 का हो गया। ठीक है, अब आगे जानेंगे 2/2 कौन सा मैट्रिक्स है, जब टैब्स पढ़ेंगे तो सब जानेंगे। अब देखिए ए आई जे इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ था आई प्लस जे का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें पुट करेंगे ए आई जे, तो आई की जगह पे क्या है, यहाँ पे आई की जगह पे है 1 और जे की जगह पे 1 है। देखिए पुट करेंगे A11 जैसे, तो A11 है तो आई की जगह पे लिखेंगे 1 और जे की जगह पे लिखेंगे 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख दिए 4 होगा। फिर 1 आई की जगह पे 1, 2 की जगह पे जे लिखेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर 9। फिर A21 करेंगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इस फंक्शन पे रखते जाइए, इस फंक्शन पे तो 9 हुआ। A22 का कीजिएगा तो 2 + 2 का होल स्क्वायर तो 16 हुआ। तो इस तरह जो है एक मैट्रिक्स बन के आया। A इज इक्वल टू देखिए A11 की जगह पे 4 है तो 4 रख दिए, A12 की जगह पे 9 है तो 9 रख दिए। इस तरह का एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये इसका आंसर निकल जाएगा, ये NCERT का है। अब देखिए पूछेगा हाउ मेनी मैट्रिक्स आज पॉसिबल ऑर्डर हैविंग 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है उसका पॉसिबल ऑर्डर निकालिए, मैट्रिक्स का कितना बनेगा पॉसिबल ऑर्डर। तो देखिए 6 का है तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 या 3 × 2 भी लिख सकते हैं, या 1/6 भी लिख सकते हैं, या 6/1 भी लिख सकते हैं। इतना तरह का मैट्रिक्स बन सकता है। तो एक सवाल ये भी क्वेश्चन पूछता है NCERT में। अब आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में क्या है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो या रो वेक्टर उसको बोलेंगे, जिसमें एक रो हो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए एक रो है ना, और 3 कॉलम है 1 2 3, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसमें एक कॉलम होगा तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 3/1 का है कॉलम है, और रो कितना है इसमें, रो हो गया 1 2 3 रो है, तो 3 रो हो गया, और कॉलम कितना है, एक कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आइए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होता है कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें क्या होता है कि रो जो है, रो क्या है इसमें, रो कम है और कॉलम ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, रो ज़्यादा है कॉलम कम है, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आप एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं, एग्जांपल भी लिखा हुआ है। तो हम जल्दी में एक छोटा सा रिकॉल करा रहे हैं आपको, रिकॉल याद करवा रहे हैं, वैसे ही रिकॉल करवा रहे हैं। तो जीरो और नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, जिसका हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। इसको डिनोटेड बाय करते हैं कैपिटल O से। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका अगर डिफिनेशन जानते हैं तो ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो और एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मानी इसका रो भी सेम हो और कॉलम भी अगर सेम हो तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसका एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स का 2/2 का, देखिए 2/2 इसका रो भी सेम है कॉलम भी सेम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जो है क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले अगर डिफिनेशन से जानते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कि इसमें बताइए नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ये हो गया जो जीरो वाला हो गया नॉन डायगोनल, और डायगोनल एलिमेंट ये हो गया। इसके अंदर में भी जीरो आ सकता है कोई नंबर, जैसे 6 4 6 0 2 भी आ सकता है, या 6 4 2 भी आ सकता है, तो ये एक डायगोनल होगा। तो डायगोनल को हम लोग कैसे बाहर लिखेंगे, तो डायगोनल को हम लोग कैपिटल A से A इज इक्वल टू DIG शॉर्ट में लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे 6 4, देखिए डायगोनल में जो एलिमेंट है 6 4 और -2, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं डायगोनल को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल सिर्फ देख लीजिए सेम होगा तो स्केलर हो जाएगा, इसका भी डायगोनल सेम है तो स्केलर हो जाएगा। अब आएगा यूनिट मैट्रिक्स को डिनोटेड बाय IN से दिखाते हैं। 2 का मतलब 2/2 का बनाना है, ये IN ऑर्डर हो गया समझिए, तो 2/2 का बनाएगा तो देखिए 2/2 का हो गया तो 1 0 0 1 होता है, याद रखिएगा। 3/3 का ये मैट्रिक्स हो गया है। सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब ये इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे कि जिसका हर एलिमेंट का हो इक्वल मैट्रिक्स हो। या अगर जानते हैं, अगर डिफिनेशन से जाएंगे कि 2 मैट्रिसेस A and B आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स
रिटेन एज ए इज इक्वल टू बी, माने कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, देख लीजिए आप ऑर्डर, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, ऑर्डर सेम है, तब इसका एलिमेंट भी सामने वाला सेम होगा, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा 5 और z इक्वल टू 3। देखिए हम जानेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल ना हो, माने नॉट इक्वल होगा। जैसे m इज इक्वल टू n, माने कि इसका रो और कॉलम जो है इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें रो 3 है और 2 कॉलम है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल, एक और है टाइप्स है, एक और टाइप्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले तो ये जानिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो एग्जांपल में देख सकते हैं मैट्रिक्स का कि ये देखिए 1 2 3, तो 3 रो है, कॉलम क्या है 1 2 3 कॉलम है, ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। ये भी देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, मैंने रो भी और कॉलम भी दोनों इक्वल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। एग्जांपल देखिए सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ट्रायंगल मैट्रिक्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे कि ये एक प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके डायगोनल के एलिमेंट के नीचे अगर 0 आएगा तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। अगर 0 ऊपर आएगा इस डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के, अगर ऊपर 0 आएगा तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।